हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी थोड़ी सी बढ़िया हूँ, थोड़ी सी नहीं हूँ क्योंकि मुझे आई दुख रही है। मुझे कुछ ना कुछ होता रहता है। ओके गाइस, अभी मैं जा रही हूँ मेरे भतीजे का भतीजा ही बोलेगे ना, क्या बोलेंगे उसको? मेरे भाई का लड़का है, उसका ग्रैंड 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 बर्थडे होने वाला है। तो मुझे कल पता चला, इसलिए आज जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। वो बोला बुआ मेरे पास सारी चीज़ें हैं, आप वो इतना बोला ना कि मेरे को इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा ना यार। वो 12 इयर्स का है, अभी 13 का होने वाला है। उसका नाम है मानव। जो मेरे मम्मी के घर के ऊपर भी उसका नाम चिपका है, मानव। और जो मानव नाम है वो मैंने ही रखा है, उसकी बुआ ने यानी मैंने। ओके, तो मेरा प्यारा सा भतीजा का हैप्पी बर्थडे, भतीजा ही बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो भतीजा का बर्थडे है गाइस, ठीक है। तो मैंने बिंदी लगाई है, कैसी लग रही है मैं? अच्छी लग रही है ना? देखो मेरे घर में लाइट मैं नहीं चालू कर रही हूँ, ऐसे थोबड़े के साथ मैं चल रही हूँ। ऐसा नहीं कि लाइट डालो तो अच्छे वीडियोस आएंगे, लेकिन लाइट सेव करना भी ज़रूरी है ना। इतना भी मैं, आप मुझे फेमस नहीं कर रहे हो कि मैं इतना भी खर्चा करूँ कि मेरे लाइट बिल, अभी मेरा लाइट बिल कितना है पता है आपको? अभी मेरा लाइट बिल है 10,000। 10,000! एक बार आया था 11,000, वो तो गलती से आ गया था, तो फिर हमने कंप्लेन कर दी थी यहाँ पे नहीं, सुरेंद्र नगर पे। और इस समय हमारा लाइट बिल आया है 10,000। ओके गाइस, आई कांट बिलीव दिस कि लाइफ में पहली बार हमारा लाइट बिल इतना आया है 10,000। हमने यूज़ भी इतना किया है ना, पूरा दिन मेरी बेटियाँ एसी एसी, इधर एसी, उधर कमरे में एसी, उधर कमरे में एसी, बस किचन में एसी नहीं है। बाकी देखो, दिख रहा है आपको? कहाँ दिख रहा है? हाँ, ये रहा एसी, पंखा और नाट कैसे फैल चुकी है पूरी की पूरी पंखे के नीचे। अभी क्या हुआ? हाँ, कहाँ पे थे, कहाँ पे पहुँच गए, कहाँ पे थे, कहाँ पे पहुँच गए। बेल बजी गाइस। मेरे हस्बैंड की बात कर रही थी कि मेरे हस्बैंड को बोला है कि मुझे जाना है, तो प्लीज़ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो लेकिन ये बंदा है कि आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ हो गया, हाँ होगा था, हाँ हाँ गाइस जो आ गया। और पता नहीं हम दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हैं आज। नहीं है, मैचिंग नहीं हो रखी। अच्छा है, मैचिंग नहीं करनी है हमको। हाँ गाइस, जो मैं क्या बोल रही थी, हमारा लाइट में 10,000 आ गया। और फिर क्या बोल रही थी, इसका बर्थडे, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लाने के लिए मैं सोच रही हूँ। लेकिन वो बोल रहा है कि बुआ तुम आ जाओ ना, वही हमारे लिए बेस्ट गिफ्ट है। वाह, ये मुझे दिल को छू गया यार, दिल को छू गया सच में यार। इतना छोटा बच्चा और मेरे लिए इतना प्रेम कि बुआ आप आओ, वही मेरा गिफ्ट है। आप मेरे को कोई गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है गाइस। वाह वाह। और उसने बोला, मेरे भाई ने बोला, मेरी भाभी ने भी फ़ोन करके बोला कि आना है, आना है, आना है। मेरी भतीजी भी है, पर मेरी भतीजी गई थी पार्लर पे रेडी होने के लिए, वो वैक्स आईब्रो वगैरह सब कुछ कराने के लिए। मैं तो खुद ही कर देती हूँ, ठीक है। कभी खुद कर देती हूँ, कभी हमारे यहाँ पे अगर मुझे हाथों में पैर में नहीं पा रहा है ना, तो मैं है ना, वो हमारे यहाँ ट्यूशन आती है ना, उसकी मम्मा करती है, तो मैं उनसे करवाती हूँ, ठीक है। पैसा दे के करवाती हूँ मैं, खुद सब कुछ चीज़ पैसा दे के कराती हूँ। कुछ किसी की मैं मेहनत के पैसे मैं नहीं रखती, कभी भी नहीं रखती, लाइफ में नहीं रही। चाहे 1 रुपया हो, चाहे 8 आना हो, किसी की मेहनत का पैसा हमको नहीं रखना चाहिए गाइस। पता है आपको, वो कर्म हो जाते हैं हमारे, क्योंकि फिर हमको उसको लौटाने पड़ते हैं। हमने बिना मेहनत के उसके पास से हमने पैसे लिए, तो हमको उसको लौटाने पड़ेंगे। हम अपनी मेहनत का लेते हैं तो ठीक है, बिना मेहनत के हमने जो पैसे दिए तो कर्म बंधन हो जाता है। फिर हमको वापस उस समय में या फिर अगले जन्म में उससे मिलना हो सकता है, उसको पैसे देने हो सकते हैं। मैं ट्यूशन के बच्चों को भी यही समझाती हूँ, कर्म के सिद्धांत समझाती रहती हूँ, ठीक है ना। हमारे जैन धर्म है ना, वो सारे देखो वैसे है ना, बॉडी बिल्डर, तुम्हारी यूट्यूबर, हाँ, तुम्हें जैन धर्म में भी यही कॉन्सेप्ट है, कर्म कर्म। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। देखो हमारे यहाँ तो पीरियड्स में होता है तो भी देरासर नहीं चाहते वो ऐसे। हमारे देखो हमारे जैन धर्म में 3-4 धर्म है, ठीक है ना। लेकिन जो हम स्थानकवासी है, डेरावासी, दिगंबर है, ऐसे कुछ होते हैं अलग अलग टाइप के।
लेकिन वो कर्म के बेसिस पे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट, कर्म के बेसिस पे, कर्म के सिद्धांत के। वो 6:30 बजे खाते ही नहीं, क्योंकि इंसेक्ट गिरता है, लाइट चालू करो तभी इंसेक्ट होता है, फिर बहुत होते। मैं बहुत बार मार्क किया है गाइस, जब मैं बच्चों को पढ़ाने बैठती हूँ ना, जब भी लाइट ऑन करती हूँ, बुक्स के ऊपर से छोटे छोटे, कभी आप है ना ध्यान से देखना, कभी छोटे छोटे कीड़े हैं ना, वो बुक्स के ऊपर होते हैं, कभी आपने मार्क की होगी तो आप देखना, ठीक है। तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं बुक्स के ऊपर, तो वो फिर मरते हैं। पैर में वो चप्पल नहीं पहनते हैं, क्योंकि चप्पल फ्लैट होती है, तो कीटाणु के कोई इंसेक्ट कुछ भी हो सकता है ना, वो मरते हैं। तो कर्म बंधन होता है ना, हमारा जैन धर्म में यही कहता है कर्म बंधन नहीं करना चाहिए। हम मुक्ति के लिए वो संसार त्याग कर देते हैं, मुक्ति के लिए वो कपड़े त्याग कर देते हैं, मुक्ति के लिए खाना पीना सब कुछ त्याग करते हैं वो। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। मुझे अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास इतना, मैं एक्चुअली जैन कास्ट हूँ, जैन हूँ, ठीक है ना, मेरे हस्बैंड भी है, पर मुझे इतना अच्छा डिटेल में नहीं पता। जब मैं सुरेंद्र नगर थी ना, तब वो स्वामी आते थे, हमारा बोलते हैं ओरने आते थे, यानी खाना ओरने आते थे। वो भी कैसा कॉन्सेप्ट था पता है आपको? अगर वो आए और मैं लाइट चालू की तो वो वापस चले जाते थे। अगर मैंने टीवी चालू होगा और आए स्वामी तो वापस चले जाते। गैस ऑन होगा तो वापस चले जाते। प्याज लहसुन बटाटा आलू कुछ भी उनको नज़र के सामने दिखा तो वापस चले जाते हैं। इतने इतने इतने, और इनके इतने वो धर्मिष्ठ थे, इतने वो कर्म के सिद्धांत के अनुसार चल रहे थे, इतने नियमबद्ध थे। जो मेल होते ना, मेल जैन स्वामी, उसकी बात करूँ, वो स्पेशली, ओ माय गॉड, इतने वो भूखे भूखे रहते। अगर खाना नहीं मिलता तो भूखे प्यासे रह जाएंगे, लेकिन ये नहीं खाएंगे, ठीक है ना गाइस। और है ना, मेरे घर पे उनके पावन पैर पड़ते हैं तो मेरा इतना अच्छा होता है ना, मेरे शुभ सारी चीज़ें होने लगती है। सही कहते हैं कि योगी के पैर जब हमारे घर में पड़ते हैं तो हमारा घर भी पावन हो जाता है। तो मैं बहुत पर्टिकुलर सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी, क्योंकि है ना, मुझे इतना खुशी मिलती थी ना किसी को खाना, उनको इतने बड़े योगी को मैं उनको खाना दे रही हूँ। मैं इतना सौभाग्य है मेरा कि भाई मैं उनको इतनी सेवा में, मैंने इतनी सेवा की। उनकी सेवा मीन्स कि उनके लिए मैंने भोजन उनके लिए स्पेशल नहीं बनाना है हमको, वो भी है ना हमारे में से थोड़ा थोड़ा रोटी देखते हैं वो कि भाई कितनी रोटी है उनको पड़ेगी, एक ही रोटी लेंगे, कम कम लेंगे, सबके घर से कम चीज़ें लेंगे, क्योंकि स्पेशली उनके लिए बनाओगे तो वो भी कर्म का सिद्धांत हो जाएगा। तो उनके लिए नहीं बनाना है, हमने जितना बनाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पावन योगी जैसे साध्वी हमारे घर पे पधारते हैं, हमारा मुझको लाभ मिलता है इस चीज़ों के। लेकिन अहमदाबाद आके सब छूट गया। अहमदाबाद में कुछ नहीं है, अहमदाबाद में कुछ नहीं है। यहाँ पे एक देरासर था, वो भी बंद हो गया है। यहाँ पे अहमदाबाद में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारा जैन का। मुझे बहुत पसंद है गाइस ये कॉन्सेप्ट, और मैं भी यही मानती हूँ कि कर्म के वैसे कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, आपको पता ही होगा कि कर्म जैसा करोगे फल ऐसा मिलेगा। तो भगवान को भी कर्म के फल भोगने पड़े थे, पता है ना आपको। उन्होंने कपड़े चुराए थे, सब कुछ कराया था, उनका वंश ख़त्म हो गया गांधारी के श्राप से। मैं भी अगर गलत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने भी कर्म भोगे थे, तो हम तो मामूली इंसान हैं ना। राम भगवान ने कर्म भोगे थे, 14 साल वनवास गए थे, दशरथ ने कुछ श्रवण को मारा था, ऐसा कुछ चीज़ें थी। कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं, बट आई लाइक माइथोलॉजी, आई लाइक म्यूज़ियम, आई लाइक पुराने ज़माना, ठीक है ना। मुझे बहुत पसंद है कॉन्सेप्ट, मुझे ये सब डिटेल जानना बहुत पसंद है। मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे म्यूज़ियम में बहुत देखती हूँ, राजा रानी कैसे रहते थे, कैसे कैसे ज़माने में क्या था, मुझे भी जानना है। राम भगवान के युग में जाना है, कृष्ण भगवान के युग में जाना है। ओह माय गॉड, मुझे जाना है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार मैं ऐसा कुछ करूँ कि यार मैं गायब हो जाऊँ और वो मैं सब देखूँ चीज़ें कि भाई क्या था, कृष्ण भगवान कैसे थे, ये सारी चीज़ें सही थी, जो हमको बता रहे वो भी ठीक था क्या, वो वैसे ही था। मुझे लगता है कि वो मैं पास्ट में चली जाऊँ, ऐसा कुछ हो। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है सारी चीज़ें जानने की गाइस। आई लव हिस्ट्री, मुझे बहुत पसंद है ऐसी सारी चीज़ें जानना, रहस्य जानना, यार खजाने का रहस्य, यार
क्या है क्या नहीं है, कैसे रहते थे पुराने ज़माने के लोग। आई लाइक फ्यूचर से ज़्यादा मुझे पास्ट में पसंद है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। मैं पहले से ऐसी मुझे, मेरे कभी SST में कभी मेरे को है ना 1 मार्क्स भी नहीं कटा है। मेरे है ना 50 आउट ऑफ 50 आते थे जब मैं छोटी थी ना, तब फिर बड़ी हुई ना, तब घर के काम सारी चीज़ें उसमें उलझ गई, तो मेरी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। इस वजह से मेरे को मार्क्स कम आ रखे थे। बट आई लाइक, मेरे को कोई भी कॉन्सेप्ट होता ना, मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे वो क्वेश्चन कुछ भी अंदर से पूछेंगे तो मैं बना के लिखती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मैंने क्वेश्चन आंसर रीड ही नहीं किया, कभी भी नहीं रीड किया। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कहना क्या चाह रहे, फिर अपनी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है। एंड थ्रू आउट गुजराती मीडियम मैंने पढ़ा है, तो गुजराती में जितने सब्जेक्ट थे, SST थी, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आती होगी। मैथ्स में थोड़ा दिक्कत रहती थी, क्योंकि उस ज़माने में नहीं कुछ ऐसा हाई फाई फ़ोन था, नहीं कुछ था कि मैं समझ पाऊँ कुछ चीज़ें, क्योंकि है ना जो आंसर लिखते हैं ना वो शॉर्ट में बना के लिखते थे, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस समय, तो मुझे मैथ्स में कम मार्क्स आते। बाकी थियरिकल, ओ माय गॉड, हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, SST हो गई, सारी चीज़ों में मुझे है ना सब अच्छे मार्क्स आते थे, पता है आपको। क्योंकि मैं है ना, आजकल बच्चे जो गोखंड पट्टी करते हैं ना, वो मैं कॉन्सेप्ट नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ वही कॉन्सेप्ट पढ़ रही थी कि भाई कि कहना क्या चाह रहे हैं, वो पर्टिकुलर स्टोरी क्या कह रही है, ठीक है ना, वो किस साल में क्या हुआ था, किसने किसको मारा, किस युग में क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें SST में आती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में, स्टोरी की तरह रीड करती थी पूरे सब्जेक्ट, पूरा जो पार्ट होता था ना, वो मुझे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से याद रह जाते थे। मैं कभी, मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम होती थी ना, मुझे याद है कि मैं टीवी देख के फिर पेपर देने जाती थी। गाइस पता है आपको, बिना प्रेशर के यार, मेरे को कोई प्रेशर ही नहीं था। आजकल मेरे बच्चों का मुझ पे प्रेशर है कि भाई मेरे बच्चों का ये बाकी है, ये करवाना है, इसको ये पढ़ना है, ये वो। आजकल टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसा हो गया है। मेरे ज़माना बहुत अच्छा था, ना ही प्रेशर। मेरी मम्मी बोल रही थी कि किताब रख, अभी कितना पढ़ेगी। मेरी मम्मी तो ऐसा बोल रही थी, लेकिन मुझे रीडिंग उस ज़माने में अच्छी लगती थी। मैंने कभी गोखंड पट्टी नहीं की, मैं अपने तरीके से पेपर लिखती थी, और मेरे हैंड राइटिंग इतने अच्छे थे। आज ही सुबह मैंने बच्चे को बोला कि मेरे हैंड राइटिंग इतने अच्छे थे ना, जो सर होते थे ना, वो निकलते थे ना, जब मैं पेपर लिखती थी, जब निकलते थे ना, तो बोलते थे कि ओ माय गॉड, मोती के दाने जैसे है तेरे अक्षर। तो मुझे बहुत खुश होती थी, और मैं बहुत सारी चीज़ें मैं हैंड राइटिंग निकाल सकती हूँ, ठीक है गाइस। हाँ तो चलो ना, मैं आप तुम्हारी राह देख रही थी। वो मैं पानी देना एक गिलास, मेरे हस्बैंड बोले कि कितने बातें करेगी। ओके गाइस, चलो, आई होप कि मेरी ये बातें अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। शॉपिंग करने जाते हैं।